हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए हम तो आ चुके हैं आपके लिए एनालॉजी का लेक्चर 3 लेके। और लेक्चर 3 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इससे पहले एनालॉजी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे विनम्र निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप क्लिक करके पूरे चैप्टर का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक सिंगल वीडियो देखने का कोई पर्पज़ है नहीं। आप सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। वीडियो 1, वीडियो 2, अभी अब वीडियो अपना 3 है। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं, मतलब इसमें मैंने मैक्सिमम टाइप कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है, जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये मेरे लिए, मतलब मेरे बारे में कुछ लिखा है, दो दो शब्द या 2 लाइनें, तो वो आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो हाँ, आज अपन सबको पता है कि अपन एनालॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब समानता, समानता या समरूपता। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि भैया अपन जो पढ़ने वाले हैं इसमें अपन 5 लेक्चर में डिवाइड करके रखेंगे इनको। तो अपने यहाँ पे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए तीसरा लेक्चर, जो कि कौन सा है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, मतलब क्या है, वर्णमाला पर आधारित। अब अगर ये वर्णमाला पर आधारित है तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को एक बात तो पता होगी ना कि अगर वर्णमाला पे आधारित है तो आपको वर्णमाला भी तो दिखाएंगे हम। तो वर्णमाला तो लेके आ गए हैं हम आपके सामने। तो चलिए, आपको जो भी बच्चे याद है जिनको, तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिनको नहीं है याद वो हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए का 1 होता है, बी का 2, तो ये आपको याद होंगे। डी तक तो याद करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी 1 2 3 4। ई फॉर ई भी याद कर सकते हो, ए बी सी डी ई 5। अच्छा, अब देखो एफ की बात करें तो एफ फिक्स होता है ना, एफ फॉर फिक्स या सिक्स, सिक्स लगाओ या फिक्स, एक ही बात है ना, फिक्स सिक्स। तो फिक्स और सिक्स से कितना बन जाएगा, 6। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी होती है, 7। कैसे याद करेंगे, जैसे देखो ये जी है, जी। तो आप ये देखो, अगर हम इसको नीचे इतना बड़ा कर दें तो ये 7 ही तो बनेगा एक तरह का। तो इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 7। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी होती है, 8। कैसे याद करें, जैसे मान लो ये मैंने एच बनाया, एच, तो आप देखो इसको पूरा ऊपर कर दो, नीचे इसको पूरा कर दो, तो ये लगभग कैसे बन रहा है, 8 की तरह बन रहा है। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, 8। आई नो, आई नो, इसको ऐसे याद रख लो। आई जो होता है वो मैं कहता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, आई नो, आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ भाई, अच्छे तरीके से। तो आप ये देखो, आई की वैल्यू 9। एजॉटी, एजॉटी तो आपको पता ही होगा, AEJOTY। एजॉटी से याद हो जाते हैं 5, 10, 15, 20, 25। तो 5 तो ऐसे ही एजॉटी से याद हो जाते हैं, तो अपना जे वही में आएगा। अच्छा, के फॉर काइट, के। तो आप ये देखो, अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें, और के ऐसे ही तो बनता है कुछ कुछ ऐसे। तो आप ये देखो, अगर हम इस लाइन को पकड़ के ऐसा सीधा कर दें तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, 11। तो मतलब कुल मिला के आपको लेटर देख के याद आना चाहिए कि ये जो 2 लाइनें हैं ना, इनको पकड़ के अगर हम सीधा कर दें तो ये 11 बनेगा यहाँ पे। तो के की वैल्यू कितनी होगी, 11। ऐसे याद कर सकते। एल, एल फॉर 12। जैसे एल फॉर लाइन होता है, लाइन माने शेर। ऐसे एक जानवर और होता है, बारहसिंगा, स्टेग बोलते हैं जिसको, बारहसिंगा। तो एक बार लाइन से आप बारहसिंगा से कंपेयर कर सकते हैं। एल फॉर लाइन, लाइन एक एनिमल है, तो बारहसिंगा भी एक एनिमल होता है। तो एनिमल आप ऐसे याद रख सकते हैं, 12। अच्छा, एम तो खुद ही चीख चीख के बताता है कि मैं 3 हूँ। एम जो है वो खुद ही बता रहा है कि मैं 3 हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे बिठा दो तो। ठीक है, ऐसे उसको बस हमने क्या करते हैं, वर्टिकल उसको बिल्कुल ऊपर ले गए डिजाइन को, राइट की जगह। तो 3, एम तो खुद ही बता रहा है कि हम 13 हैं। ठीक है, तो एम की वैल्यू आपको देखते ही याद हो गई, 13। अच्छा, एन की वैल्यू सबको पता होगी, नाइट्रोजन 14 है ना, नाइट्रोजन से 14 याद कर सकते हैं। तो और देखो ओ, इजोटी, इजोटी में ओ आता है तो ओ अपना याद हो गया। ठीक है। अच्छा, पी, पी, पी कैसे याद करें, देखो पी तो खुद ही बता रहा है ना कि हम 6 हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखो, ऐसे करते हैं नीचे, तो ये कितना, 6 ही तो एक तरीके का। तो आप देखो पी से हम कैसे याद कर सकते हैं कि पी में 6 आता है, तो 6 तो लेकिन होगा नहीं, वो तो एफ का है, तो ये 16 होता है ना। और क्यू, क्यू का बस याद कर लो कैसे भी, 17, क्यू 17, क्यू 17, क्यू 17, क्यू 17, है ना। आर और एस, तो आप ये देखो आर एस 18 19, है ना। अब मुझे तो याद नहीं करने पड़े थे क्योंकि मेरा नाम ही आर से है, तो मैं 18 साल का था जब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। RIS, आर के बाद एस आता है, तो RS 19, 18 19, कैसे भी याद कर लो, है ना। T20 आपने मैच देखा होगा, वर्ल्ड कप होता है। अच्छा, यू, यू मैंने क्या होता है, तुम। तो हमने तुमसे कहा, जाओ तुम 21 रुपए का पहले प्रसाद चढ़ा के आओ, फिर हमसे बात करना। तो यू का ऐसे आप लिंक बिठा के याद कर सकते हो, 21। अच्छा, बी, वी खुद ही बता रहा है कि वी, वी, तो वो ये कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जिसमें दोनों संख्याएं सेम हो, क्योंकि देखो हमारी भी लाइनें कैसी हैं, बराबर। हमारी भी लाइनें बराबर हैं, तो संख्याएं 2 ही हैं सेम, या तो 11 या 22। 11 तो लेकिन अपना पतंग ले जा चुकी है, 11, तो इसका कितना हो जाएगा, 22।
आप ऐसे भी के को याद कर सकते हो कि देखो ये दोनों लाइनें बराबर होती हैं, इसकी दोनों लाइनें बराबर होती है, तो एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें दोनों अंक बराबर हो, तो 11। ऐसे ही अपना बी बनता है जिसमें दोनों लाइनें कैसी होती बराबर, तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें दोनों बराबर हो। 11 तो नहीं हो सकता ना, 11 तो अपना के ले गया, तो अब दूसरी संख्या बची कौन सी है, 22, क्योंकि टोटल तो 26 ही होते हैं। तो 11 के का हो गया, बी का 22 हो गया। अच्छा डब्लू भी खुद चीख चीख के बता रहा है कि हमसे 3 बनवाओ भैया, 3 बनवाओ, 3 बनवाओ। अब आपको पता है कि m छोटा होता है कि w, तो m छोटा होता है तो 13 ले जाएगा m, और w ले जाएगा 23, क्योंकि w और m ही तो ऐसे हैं जो 3 की तरह दिखते हैं। अब m छोटा होता है तो वो 13 वाला ले जाता है, w बड़ा होता है तो वो 23 वाला ले जाता है। कैसे भी एक बार आप लिंक बिठा के याद कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। x की भैया उम्र कितनी थी, 24 साल। कैसे भी आप याद कर लो, x की उम्र 24 साल। बाई जेड तो पता ही रहता 25 26, तो मतलब एक दो याद करने से कि q कितना होता है 17, r कितना होता है 18, और s कितना होता है 19। तो बस ऐसे आप याद कर सकते हो। मतलब 3 ही 4 याद करने, बाकी तो याद ही हो गए। ABCD में तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं, एज और टी ई से याद हो गया। F फिक्स 6, जी में 7 खुद ही बनता है, वो खुद ही बताता है। H को अगर हम पूरा बना दे तो वो 8 बन जाता है। I नो, हर चीज़ हम जानते हैं, है ना। एजॉटी से जे याद हो गया। के में दोनों अंक बराबर होने चाहिए तो वो 11 हो गया। एल फॉर लाइन, लाइन बने शेर, लेकिन 12 सिंगा भी तो एक जानवर है, तो अब 12 याद कर लो। कैसे भी एक बार लिंक फंसानी है। एम का मतलब 13, 13 याद हो गया एम से। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन एजॉटी से ओ याद हो गया। पी खुद ही बताता है चिक चिक के भैया हमसे 6 बनवा लो, 6 बनवा लो, 6 बनवा लो, लेकिन 6 तो हमारा एफ ले गया, तो ये 16 दे दो उसको। अच्छा क्यू 17 आपको याद करना है, आर 18, एस 19, ये 3 याद कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। क्यू आर एस। आप ये देखो T20 मैच होता है। यू तुमसे का 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा के, और बी में ऐसे अंक ढूंढो जिसमें दोनों अंक बराबर हो। डब्लू खुद ही बताता है कि हमसे भैया 3 बनवाओ, या तो हमसे 23 बनवा लो या 13, 13 तो एम ने बना लिया तो ये 23 बना लेगा। एक्स की उम्र 24 साल थी, बाई की उम्र, बाई जेड तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात है, तो ये कैसे भी आपको एक बार याद कर लेने। ये याद नहीं है तो फिर ये सवाल चैप्टर सॉल्व हो नहीं पाएगा। ये वाला हुआ और कोडिंग डिकोडिंग हुए, ये बिना अल्फ़ाबेट के याद नहीं हो पाएंगे। और देखो जैसे कि हम बात करें ए जेड, इसकी तो मैंने ट्रिक बना रखी है शॉर्ट्स में, तो वो देख सकते हो। जैसे कि आज़ाद ए जेड, तो आज़ाद ए जेड। बी बाई से क्या होता है बाय, बाय। अच्छा सी एक्स, तो आप सभी ने क्रैक्स तो खाया ही है, CRAX क्रैक्स। अच्छा ड्यू तो सभी लोगों ने पी होगी कि हाँ भैया डर के आगे जीत है, ड्यू, तो डी और डब्ल्यू। VE इवनिंग, इवनिंग या फिर एक वर्ड ऐसा याद कर लो जिससे 2 याद हो जाए, जैसे लव, तो L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, तो LO भी याद हो जाएगा यहीं से, ठीक है। अच्छा MAN मैन की बात करें, मैन तो MAN, M का उल्टा N। अच्छा PK मूवी सभी ने देखी है ना, तो PK याद हो गया। अच्छा JQ जंगल क्वीन, JQ जंगल क्वीन। इंडियन रेलवे, IR से क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, IR से क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, है ना। GT रोड आपने सभी ने सुना, GT रोड। HS हाई स्कूल, HS हाई स्कूल, है ना। FU फूफा जी, फूफा, बस फू। बस इतनी सिंपल सी बात है। कैसे भी अब एक बार लिंक बिठा के याद कर लो, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं चलो आपको। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, आज़ाद, बाय, क्रैक्स, ड्यू, VE फूफा जी, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, PK मूवी, LOMAN मैन। बस इतनी सिंपल सी बात है। कैसे भी आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। अगर आपने इसको दिमाग में बिठा लिया हो तो चलते हैं आगे। तो आपकी स्क्रीन पर रहा पहला सवाल, ये जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इस तरह के सवाल को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर एनालॉजी कंप्लीट करी है, तो आज अपन करने वाले हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी, जिसके सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ए से सी हुआ है, बाई से ए हुआ है, आर से टी हुआ है, टी इधर वाला, और आर से ये वाला टी हुआ है, ये वाला, और आप देखो जे से एल हुआ है, और सी से ई हुआ है। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि हर जगह देखो +2 हो रहा है, हर जगह +2 हुआ है। तो आप ये देखो 14 तो 16, 16 का मतलब पी से चालू होगा हमारा ऑप्शन, पी से एक ही ऑप्शन चालू है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। अच्छा चूंकि हम ऐसा तो है नहीं सिर्फ आंसर करने आए हैं, हम एक बार पूरा याद भी कर लेते हैं। 3 2 5, 5 का मतलब हो गया ई, 16 2 18, 18 का मतलब हो गया आर, डी का होता है 4 4 2 6, 6 का मतलब फिक्स, 3 2 5, 5 का मतलब ई, ए में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 3 का मतलब सी, 18 2 20, 20 का मतलब क्या हो गया टी। परफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं देना, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। अभी हमारी कौन सी स्टेज चल रही है, अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं। अभी हम कैसी स्टेज में हैं, लर्निंग, अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं। तो
अभी हमें आंसर नहीं देना है, अभी हमें सीखने की कोशिश करना है कि कैसे सवाल हो रहे हैं, कितने टाइप के बन रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अब आप ये ध्यान से देख पा रहे होगे क्या? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा कहाँ गया, दूसरा ही है, हाँ। तो अब आप ये देखो, ड्राइव को ये लिखा है, आपको बताना ये इससे क्या होगा। तो अब आप ये ध्यान से देखो, जैसे DRIVE, इससे हमें लाना है ETIZJ। तो आप ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे गुरुजी D से E हुआ है, एक बड़ा है, 18 से 20 हुआ है तो दो बड़े हैं। इधर पे I से I हुआ है, I से I तो कुछ नहीं बड़ा, I से चलो कुछ नहीं बड़ा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे देखो V की अगर हम बात करें तो 22 4 26, चार बड़े यहाँ पे, और यहाँ पे 5 बड़े। तो ऐसे ही आपको बताना है, B में अगर हम एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा C, तो C से कितने ऑप्शन चालू हैं, इसको हटा दो। E में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 का मतलब G, CG, इसको हटा दो। J को हमें J ही रखना है, और इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 21 4 25, 25 का मतलब 22। इसमें अगर हम कितने जोड़ देंगे, 5, तो 13 5 18, 18 मतलब CJG/R। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। मतलब इसमें बीच वाला अपना सेम रह रहा था, बीच वाला सेम रह रहा था, बाकी चीज़ों में क्या हो रहा था, 1 2 4 और 5, बीच वाले में कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई हो तो चलते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, तो चलिए ध्यान से देखिए और लगाने की कोशिश करिए। YWUS, तो अब आपको देखना है कि इससे आंसर क्या आएगा, है ना। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है YWUS, जब कभी भी सवाल नहीं आएगा ना तो आपको कोड लिखने पड़ेंगे, 25 23 21 और 19। यहाँ पे देखो ध्यान से, QOMK 11 13 15 17। तो आप एक चीज़ नोट कर पा रहे होगे कि अगर 25 से 17 आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 कम हुआ है, 23 से 15 आया है तो यहाँ पे भी 8 कम हुआ है, 21 से 13 आया 8 कम, मतलब कुल मिला के 8 8 कम हो रहे हैं। तो अब आप इसमें 8 कम कर दोगे तो 26 में 8 कम हो जाएंगे, तो 18 18 किससे होता है, R। 24 24 में से अगर हम 8 कम कर देंगे तो 16 16 का मतलब होता है P। देखिए अब अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं है तो फिर सॉल्व आपको करने में कितनी दिक्कत होगी। जैसे देखो 22 22 में 8 घटा देंगे 14, 14 का मतलब हो गया N। ऐसा बस एक ही अभी और है ऑप्शन, देखो 20 में से अगर हमने 8 घटा दिया तो 12 मतलब L, तो लास्ट में L एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको कोड याद होने चाहिए, कोड याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल नंबर 4 की ओर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए तब तक आप लोग लगाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MOUSE माउस और KPSTC। तो अब आपको पता होना चाहिए 13 से 11 हो गया मतलब 2 कम, 15 से 16 15 16 प्लस 1, 21 से 19 2 कम, 19 से 20 1 बढ़ गया, ई से सी 2 कम हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना ना, अल्टरनेट चल रहा है, तो सबसे पहले आप 2 कम करेंगे इसमें तो 10 हो जाएगा, तो जे से चालू होगा, मतलब ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर अगर हम देखें आई में 1 कम 1 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा जे जे, जे से अपना एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी में क्या करेंगे -2 तो आ जाएगा ई, इसमें क्या करेंगे +2 आ जाएगा, एच के प्लस क्या करेंगे -2 + 1 चल रहा है ना, तो इसमें -2 कर दिया, इसमें +1 करेंगे तो आई आ जाएगा, अब -2 इसमें करेंगे तो आ जाएगा आर, तो जे जे ई आई आर। तो ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। धीरे धीरे देखना सवालों का लेवल कैसा होता चला जाएगा। चलिए अब इस सवाल को बताइए, इसमें क्या लॉजिक है। AEIOU, AEIOU, देखिए मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। अगर आप थोड़े से भी चीज़ें पहले से जानते हैं तो हो सकता है आपको या तो बहुत आसान लग रहा होगा या तो हो सकता है पता नहीं क्या दिक्कत हो रही हो। जैसे कि AEIOU, तो अब आप ये ध्यान से देखो, ये एक क्रम लिखा हुआ है AEIOU। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें इधर पे भी AEIO लिखा है लेकिन ऐसे रिवर्स क्रम में लिखा है, तो ये वाला कौन सा पैटर्न है, ये रिवर्स का पैटर्न है, रिवर्स। इसमें चीज़ें कैसी जा रही हैं, रिवर्स में जा रही हैं। AEIOU ऐसे लिखा है तो इन्होंने AEIOU को ऐसे लिख दिया, तो अब इसमें ये ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो मतलब MLKJI, MLKJI। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बताओ भैया कैसा लगा ये सवाल, मजा आया ना, अच्छा लगा होगा। चलें आगे, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
जल्दी से आप इसका पैटर्न ढूंढें कि इसका पैटर्न क्या है। देखो ना, सारे पैटर्न अपन धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, जितने भी पैटर्न बनेंगे अपन आज जितने भी सवाल करेंगे ना, हर सवाल में एक नया पैटर्न बनेगा। अभी अपन ने 5 सवाल की तो पांचों अलग पैटर्न के थे। सब में कैसा पैटर्न था? यूनिक, यूनिक पैटर्न था। तो हर हर जितने भी आज सवाल देख रहे हैं ना, एवरी क्वेश्चन कैसा है? यूनिक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये इजी है, ये टफ है। मैं आपको ऑल टाइप कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल टाइप जितने भी हैं वो हम सारे टाइप कवर करवा देंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ए एल को लिख दिया एल ए, के एच को लिख दिया एच के। मतलब कुल मिला के ये है कि हाफ को डिवाइड कर रहे हैं, हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, हाफ को। तो अब आप ये देखो, इसको भी हाफ कर देंगे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे एस सी डब्ल्यू डी। तो बताओ एस सी डब्ल्यू डी कौन सा है? इसमें क्या हो गया? मिसप्रिंट हो गया होगा। एस सी डब्ल्यू डी ये वाला आंसर होगा, एस की जगह एक्स बना दिया। ठीक है, तो एस सी डब्ल्यू डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दुख हो तो? कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। चले आगे, चलते आगे। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर आप 7 को ध्यान से देखें और लगाएं कि कैसे होगा। तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बी जे ई के बाई टी वी पी। तो देखो, अगर आप अपोजिट याद करके आए हैं कि बाय करते हैं और बी जे जी होगा यहाँ, ये पता नहीं भैया, टाइपिंग भैया ने बहुत गलतियाँ करी हैं इसमें, इनकी डांट लगानी पड़ेगी। बी जी तो जी टी, ई वी के पी, पी के मूवी, एल ओ बी, जी टी रोड, बी वाई। तो आप ये देखो, ए का अपोजिट जेड, एफ का अपोजिट फूफा जी, वी वी ई एल ओ बी और जे क्यू जंगल क्वीन, जेड यू बी क्यू। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना किस पे बेस्ड था? अपोजिट, प्योर अपोजिट पे बेस्ड था। अगर आपको अपोजिट नहीं पता तो फिर ये सवाल हिलने वाला भी नहीं है। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को आप जल्दी से फटाफट लगा दो कि अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ए सी ई एस और यहाँ पे लिखा है बी एक्स जेड। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा। तो अब आप कहोगे गुरुजी पैटर्न तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए का यहाँ जेड लिख दिया, बी का ई लिख दिया और सी का एक्स लिख दिया, मतलब रिवर्स में अपोजिट। तो अपने इस पैटर्न का नाम क्या है? रिवर्स अपोजिट, रिवर्स अपोजिट। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस कर देंगे। तो जे जंगल क्वीन, एस हाई स्कूल, फूफा जी, क्यू एस यू अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोलो इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई दुख हो तो? कोई दुख नहीं है ना भाई। चलते हैं आगे सवाल नंबर 9 की ओर। देखिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, शानदार तरीके से। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं ना, उनको आप बता सकते हैं कि हाँ ये वीडियो देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। कोई भी आपके रिलेटिव्स हों, है ना, किसी बुआ की लड़की या कोई आपकी तैयारी करो तो उसको आप बता सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं डायलेट कॉन्ट्रैक्ट। डायलेट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको बताना इनलार्ज का क्या होगा। अच्छा, अब ये सीधे एंटोनिम्स पे बेस्ड आ गया। एंटोनिम्स, अब एंटोनिम्स पे बेस्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है? विलोम शब्द। इंग्लिश में आपको शब्द दिए हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो विलोम शब्द बोलते हैं, मतलब उल्टा। डायलेट मतलब फैलना और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना। अच्छा, अब आपको बताना है इनलार्ज का क्या हो जाएगा। इनलार्ज मतलब बढ़ना, तो एक्सपेंड का मतलब भी बढ़ना, तो ये तो नहीं होगा। बाइडन का मतलब भी बढ़ना, क्रूशियल का मतलब तो क्रांतिक हो गया, तो श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। इनलार्ज होना बढ़ना और श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होते हैं भैया? ये ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके एनालॉजी में, अल्फाबेट एनालॉजी में, जो कि बेस्ड होते हैं एंटोनिम्स पे। अब आपको इंग्लिश के एंटोनिम्स नहीं पता तो फिर ये सवाल आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सवाल कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, और ऑब्वियस है आप इंग्लिश तो आती होगी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत तगड़ा सवाल है, तगड़ा सवाल। अच्छा, इसको लगा के दिखा दो तो मैं जान जाऊँ कि हाँ गुरुजी, हाँ लगा दिया मैंने, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो भैया लगाने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को नहीं आएगा, है ना। तो आपको बताना है HTRON। तो पैटर्न पकड़ो पहले यहाँ से कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ही पकड़ना बस इसमें डिफ़िकल्ट काम है। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई ये सवाल आपको नहीं आएगा, कितना भी आप पैटर्न लगा लें, अपोजिट करके कुछ भी कर लें, है ना। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, तगड़ा सवाल है भाई। आपको देख के ये हंस रहा है ना, बहुत ज़्यादा हंस रहा है। तो अब आप ये ध्यान से देखो, ये जो सवाल है ना,
इसमें आप देखोगे तो इतना इजी है ना, लेकिन आपको आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही देखो, अगर हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया ना तो ये क्या बन जाएगा? ईस्ट। ईस्ट। अगर ऐसे उल्टा लिख दिया, इसको भी ऐसे उल्टा लिख दिया तो क्या बन जाएगा? वेस्ट। अगर ईस्ट का इन्होंने वेस्ट लिखा है तो अगर हम इसको घुमा के लिख दें तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ। बढ़िया है ना भाई। अब नॉर्थ आ गया तो अब हम क्या करेंगे? हम साउथ को घुमा के देखेंगे कहाँ लिखा है। SOU, ये तो नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, ये लिखा है SOUTH, है ना? SOUTH। इसको रिवर्स में हमें देखना है THUSO। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सेशन को लाइक कर दें भाई, अगर मज़ा आ गया हो तो, है ना? आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के चले जाते हो। लाइक किया करो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलते हैं आगे सवाल नंबर 11 की ओर। तो अब आप ये देखिए, अच्छा ये वाला जो सवाल था वो किस पे बेस्ड था? इसमें अपोजिट पे बेस्ड था। एंटोनिम रिवर्स करना था, और एंटोनिम लिखना था। रिवर्स और एंटोनिम पे बेस्ड था ये सवाल। चलिए अब ये वाला लगाइए, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? कार्ट को आर्ट लिख दिया तो आपको बताना है 4 को क्या लिखेंगे। तो ये सवाल भी बहुत सरल सा है। इसमें क्या हो रहा है? इमिशन हो रहा है, इमिशन मतलब एक गायब कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, एक को खत्म कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्ट में सी को गायब कर दिया, इलिमिनेट कर रहे हैं, है ना? इलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे एक लेटर। तो आप देखो यहाँ पे हम एफ को गायब कर देंगे तो कितना बचेगा? OUR। ऑप्शन में है तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, सिंपल से सवाल, इनको बहुत सिंपल सा सवाल बोलते हैं क्योंकि ऐसे लोग सभी लोग मोस्टली कर ही लेते हैं इस सवाल को। चलिए सवाल नंबर 12 पढ़िए, 12 क्या कह रहा है? 12 को लगाने की कोशिश करिए। 12 को पढ़ेंगे तब आप बता पाएंगे कि हाँ गुरुजी क्या आंसर है इसका, है ना? ये भी थोड़ा सा ठीक सवाल है। MOQSACEG और नेक्स्ट क्या है? PRTV। कुल मिला के आप लॉजिक ढूंढ लो, फिर आंसर तो मिल ही जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाने बैठ गए कि भैया इसका हम इससे रिलेशन देख रहे हैं तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा लॉजिक आ जाता है कि इसका लॉजिक खुद में ही मतलब सेम लॉजिक पे ही लिखे हुए हैं। जैसे कि 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19। अच्छा सेम लॉजिक यहाँ भी लिखा है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो अब आप ये देखो क्या वही लॉजिक यहाँ है? 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22। तो आप ये देखो दो दो का डिफरेंस किसमें है? 15 से 23 हो गई थी, ये तो बहुत बेकार हो गया। देखो 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10, एक ही बढ़ा। आप देखो 6 2 8 तो 10, 3 13, नहीं हो पाएगा, दो ही दो बढ़ाना है। 11 13 14 16, तो यहाँ पे भी ऐसा हो गया। तो अब एक्चुअली यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑप्शन गलत है। 11 13 और यहाँ पे अगर हम बात करें OWSU तो ये तो सही है, 19 2 21, है ना? 15 तो 17 आना चाहिए, 17 2 19, ठीक है, +2 हो जाएगा फिर यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या होगा? Q होगा, Q। बाकी और कोई में बैठ नहीं पाएगा। तो आप देखो एक बार मैं इरेजर निकाल लेता हूँ, तो अपना करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर लो? Q कर लो, Q। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी कोई सेट हो नहीं पाएगा, ये मिसप्रिंट है OQSU। तो देखो 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, सारे सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। भैया इसको टाइपिंग भैया को हड़काना पड़ेगा, ये बहुत सारी गलतियाँ करे बैठे हैं भाई। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। 13 को आप लगाने की कोशिश करो। तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, अगर आपको डिफरेंट मतलब कि अपोजिट वाले लेटर याद हैं, ध्यान ध्यान से देखना, अगर आपको अपोजिट वाले लेटर याद हैं तो B का Y होता है, C का X होता है, A का Z होता है और D का W होता है। तो इतनी बात क्लियर है। लेकिन ध्यान से देखना ट्विस्ट कहाँ पे है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपने R का I कर दिया तो ऑप्शन ही नहीं है। S हाई स्कूल H, P K J अंगलपुर, IHJQ ऑप्शन में ही नहीं है। अब ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर ये वाला लॉजिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो करें वो ऑप्शन में ना हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, हमें तो ऑप्शन में से ढूंढना है कुछ। तो इसमें भी एक खास बात ये हो रही है कि B से A हो रहा है। चलो इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। तो देखो B से A हो रहा है तो यहाँ पे देखो तो 1 कम हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 1 कम हो रहा है। तो ऐसे अगर आप लॉजिक यहाँ लगाओगे कि 1 कम हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 1 कम हो रहा है, तो आप ये देखो क्या इसमें भी वही है।
तो Q से P हुआ है मतलब 1 कम हुआ है, P से 19 हुआ है 3 बढ़ गया, यहाँ पे 19 से 18 हुआ है तो 1 कम हो गया। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें पहले एक घट रहा हो, इसमें तो नहीं घट रहा है ना। 7 से 8 इसमें तो बढ़ रहा है, L से M इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें आप देखो N से M तो 1 घटा, 13 से 16 2 बढ़ा, और O से P 1 घटा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा 13 में। तो कब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो आप ये देखो जरूरी नहीं कि हमेशा लॉजिक इससे लगते ही रहें, इसका खुद से और इसका खुद से लॉजिक जो लगेंगे वो सेम होंगे। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही सेम लॉजिक का आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो ये वाले पैटर्न भी आते हैं पेपर में, है ना। तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप वो समझ रहे हैं ना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे ऑल पैटर्न्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल पैटर्न्स। क्योंकि अगर आप यहीं पे क्लास में सारे पैटर्न देख लेंगे तो आपको जो एग्जाम में मिलेंगे या जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सारे पैटर्न आप ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं। इतनी बात क्लियर है ना। तो अब आप देखो कभी भी एक वर्ड से एक लेटर बनाया जाए तो सबसे पहले उनकी कोडिंग लिख लिया करो, 4, 15 और 7। डी का 4, ओ का 15 और इसका 7। तो अगर हम ऐड कर लें तो 26 आ गया, जो कि 26 खुद किसका होता है? जेड का। बाई का 25, जेड का 26। तो अब हमें बताओ कैट के बारे में अगर देखें तो 3, 1 और 20, तो कितना हो गया? 24। 24 किसका होता है? एक्स। एक्स की उम्र कितनी थी? 24 साल। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो चलते हैं सवाल नंबर 15 की। अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा है तो भाई सेशन को लाइक कर दो, कमेंट वमेंट भी कर दिया करो कि हाँ गुरुजी बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। अब 15 को लगाने की कोशिश करो। तो हमारा तो वही काम है कि ए जेड बी जेड सी बाई डी बाई। तो हमें तो एक ही चीज़ पता है कि ए से अगर सी हुआ है तो 2 बढ़े हैं, जेड से बाई हुआ है तो भाई 1 घटा है, बी से डी हुआ है तो 2 बढ़े हैं, जेड से बाई हुआ है तो 1 घटा है। तो अब हमें बताओ ई में अगर हमने +2 कर दिया तो 5 2 7, जी से चालू होगा, सारे ऑप्शन कट गए मुझे लगता है। लेकिन वेरीफाई कर लो, शायद कुछ और लॉजिक लग रहा हो। एक कम कर देंगे तो 24 में कम करें 23, 23 डब्लू चिल्लाता है चीख चीख के मुझे बना दो। 2 ऐड कर देंगे तो 6 2 8, 8 का मतलब एच। इसमें एक कम कर देंगे 23, 23 का मतलब डब्लू। मतलब ऑप्शन यही सही है, कोई और लॉजिक नहीं है। जो हमने लोगों ने ढूंढा है वही लॉजिक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। नहीं हो रहा होता तो फिर हम कुछ और सोचते भैया इसका, अगर इसमें मान लो नहीं मिलता ही तो फिर हम इसका देखते कि इधर पे क्या हो रहा है, तो फिर हम ऐसे लगाने की कोशिश करते, कुछ और करते फिर, है ना। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। 16 को आप ध्यान से देखें और जल्दी से उठा के पटक दो इस सवाल को, कैसे लगेगा ये। देखिए आपको आई सी, ओ माई गॉड आई सी, है ना, ये वो वाला नहीं है। तो अब आप ये ध्यान से देखो आई सी से 6 लाना है, नंबर लाने, तो इसका मतलब इनकी कोडिंग का यूज़ तो वही होगा, बिना उसके यूज़ करें हम 6 नहीं ला सकते। आप देखो उनका डिफरेंस ही है 6 का, घटा के लिख दिए। अच्छा डी पी, तो ये 4 है, ये 16 है, घटा के लिख देंगे तो कितना? 12। तो 12 अगर ऑप्शन में है तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब लॉजिक हमने जो फाइंड किया है एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको इन सवालों के पूरे नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। जो मेरी क्लास 1 थी, क्लास 1 से लेके क्लास 3 हो गई है, क्लास 3, इनके आपके नोट्स प्रॉपर बनने होने चाहिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। बोर से आपको बनाना है 10, बोन से 10 बना है तो आपको बताना है होटल से कितना बनेगा। तो बोर से 10 बनाओ भैया, कैसे बनाएं? तो आपको पता है अगर नंबर आए है ना, अगर ये वर्ड से नंबर आया है, संख्या आई है, तो बिना उसके कोड के नहीं आई होगी। देखो कोड लिख लेते हैं, 2 15 18 और 5। 18 2 20, 15 5 20, तो ये 40 हो गया। अब 10 लाने के लिए 4 से डिवाइड किया होगा तब जाके 10 आया होगा। ठीक है, होटल की अगर हम बात करें 8 15 20, ई का 5, ये 12। तो आपको पता है 12 8 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60। होटल का कोड कितना आया? 60। तो आप ये बताओ 4 आया कहाँ से था? 4 आया होगा क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर हैं। एक वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4। तो 4 अल्फ़ाबेट हैं तो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये, नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज़ हुए हैं? 4। तो आप ये देखो होटल में कितने हैं? होटल में आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 अगर हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ रहे हो ना, इसमें टोटल सम करके नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी वर्ड में हैं उनसे डिवाइड कर देना है, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 लोग थे तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। जल्दी से इसको उठा पटक दो सवाल को, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। डी ए एच के
आर ओ से बताना है कि क्या आएगा, है ना, आर ओ से बताना है कि क्या आएगा, बताओ भैया क्या आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, आप यहाँ पे अगर ऐसे लॉजिक लगाने लगे डी ए और एच के, तो फिर ये सवाल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप ये देखो चार चार बढ़े हैं, यहाँ 10 बढ़ गए, तो इसमें अगर 4 बढ़ाएंगे तो 18,022 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। तो इसका लॉजिक देखो क्या है कि डी से हुआ है तो -3 हुए हैं यहाँ, जबकि एच से क्या हुआ है तो यहाँ पे 8 3 11 +3 हुए हैं, तो एक जगह -3 एक जगह +3, जबकि देखो इस साइड में क्या हुआ है -3 ही हुआ है, तो हमें जो दूसरा चाहिए उसमें हमें +3 का चाहिए। तो आप ये देखो 13 से नहीं हो पाएगा ये, इधर पे 11 है इधर पे 13, तो इधर पे 3 जोड़ने पे तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। ये 12 है ये 15 है, तो इधर पे 3 जोड़ने पे काम बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या रख दो, एल ओ, एल अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब कभी भी ऐसे लॉजिक नहीं लगे तो हमें खुद के लॉजिक चेक करने हैं कि वो आखिरकार बने कैसे हैं। इतनी बात क्लियर है ना? तो अगर इतनी बात क्लियर होगी तो फिर एल अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इधर पे आपको देखना है डी से हुआ 3 घटे हैं, जबकि इस वाले फिगर में 3 बढ़े हैं, तो इसमें 3 घटे हैं तो अब हमें आगे 3 बढ़ाना है। इतनी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी इतनी बात तो क्लियर है। तो ये भी अपना एक पैटर्न होता है। सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 को आप ध्यान से देखो, ये तो फिलहाल सरल होता है सवाल, है ना, सरल होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आप ध्यान से देखो के ई और ए सी, तो देखो सी ए लिखा है और ई के लिखा है, मतलब आप ये देखो उल्टा, मतलब कि रिवर्स कर दिया है, वो भी ऑर्डर भी चेंज कर दिया है। के ई को लास्ट में पहुंचा दिया है उल्टा करके, ए सी को आगे पहुंचा दिया उल्टा करके। तो अब आप ये ध्यान से देखो एम एफ को हम आगे तो पहुंचाएंगे लेकिन उल्टा करके, तो एफ हो जाएगा कैपिटल और एम हो जाएगा स्मॉल, वो तो है ही स्मॉल, ठीक है, जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, एफ एम, और इसको उल्टा कर देंगे जी एक्स, एफ एम जी एक्स, कहाँ लिखा है एफ एम जी एक्स, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि मिडिल से स्प्लिट करना है, पीछे को आगे रखना, आगे को पीछे, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। बात क्लियर है ना? के ई को यहाँ पे ई के कर दिया। चले आगे, चलते आगे सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर आप 20 को ध्यान से देखो, देखो ये मोस्टली लॉजिक यही सब होते रहते हैं, बाकी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, है ना। जेड आर वाई क्यू के सी जे बी, देखो अगर ये वाले लॉजिक होते सिंपल से तो आप लोग कर ही लेते, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो 26 से 18 हुआ है, तो 26 से 18 हुआ है तो 8 कम हुए, 18 से 25 हुआ है, 18 7 25, 7 जोड़ दिए गए, 25 से 17 हुआ है तो कितने कम कर दिए, 8, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से देखो यहाँ पे भी क्या वही लॉजिक है, 11 से 3 हुआ है तो 8 कम कर दिए, 3 से 10 हुआ है 7 जोड़ दिए, 10 से 2 हुआ है तो 8 कम कर दिए। तो आप ये लॉजिक चेक करोगे यहाँ भी यही हुआ है, 16 से 23 हुआ, तो अब आप ये ध्यान से देखो 16 से 23 हुआ तो यहाँ पे तो +7 हो गए हैं, 23 से 16 से 23 7, 23 से 15 हो गया, तो मतलब यहाँ तो 8 कम हो गए, 15 से 22 हो गया, मतलब 7 प्लस हो गए। तो अब आप ये देखो जो भी पैटर्न यहाँ लग रहा था वही यहाँ लग रहा था, तो अब जो यहाँ लग रहा है वो नेक्स्ट में भी लगना चाहिए, मतलब +7 होना चाहिए। देखो यहाँ तो नहीं है +7, 9 7 16 ये भी नहीं है। आप देखो ई एल 5 और 7, हाँ ई एल डी के की अगर हम बात करें तो इधर पे तो 7 हुआ है, 7 5 12, 12 में से 8 चले जाएंगे तो 4, और डी में अगर हम 7 जोड़ दें 7 4 11, तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पैटर्न आपको मैंने बताए हैं तो वो मोस्टली ऑल पैटर्न्स हैं। अब इसमें ही क्या है, वेरिएशंस हो सकते हैं, वेरिएशंस कि मतलब 2 घटाए 2 जोड़े 3 घटाए, क्रॉस में ये कर दिया वो कर दिया, अपोजिट में -2 कर दी, तो वो सारे क्या हैं, वो वेरिएशंस हैं, लेकिन पैटर्न यही होंगे जो मोस्टली मैंने कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो आप घबराए नहीं, जितने भी आपको लग रहा है कि अभी बहुत सारे टाइप रह गए तो वो अपन किस में प्रैक्टिस में कवर करेंगे। अगर हम आपको यही सारे लॉजिक रटवा देंगे, 2 भी जोड़ के 4 भी जोड़ के 6 भी जोड़ के मल्टीप्लाई करके -2 करके, तो आप फिर प्रैक्टिस क्या करेंगे। प्रैक्टिस में तो दिमाग दौड़ाना है, जो कि पेपर में मिक्स सवाल आएंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सा लॉजिक है क्या लॉजिक है। अभी आपने सारे लॉजिक का क्या किया, ओवरव्यू ले लिया है, मैंने आपको सारे लॉजिक आपकी आंखों में सरसरी निगाहों में दिखा दिए हैं, उनको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो अब आपके लॉजिक आंखों दिमाग में क्या है, छप गए, दिमाग में वो छप गए। अब वो छपे हुए लॉजिक आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब निकल के आने चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तब निकल के आने चाहिए। तो अब आप ये ध्यान से देखो। तो आज इस चैनल मतलब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी को अपना ही चैनल है। और हाँ, जो भी आप अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन के 100 सवाल रिवाइज करने हैं, नंबर सीरीज के, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, एनालॉजी के,
तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी डालता जा रहा हूँ, और इसकी मैंने क्या कर दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप सीधे बस में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, तो आप इन प्लेलिस्टों को रिवाइज करके सवालों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे।